What's up guys? What's up? कैसे हो आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वीडियो बनाने में। आई थिंक मुझे थोड़ा सा नीचे ये करना पड़ेगा। हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वीडियो बनाने में, क्योंकि मैंने आपको सुबह ही कहा था कि घर पे कोई नहीं है। एंड जो घर का टूर है वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब घर पे होते हैं सब लोग तो मैं उतना फ्रीली नहीं दिखा सकता हूँ आपको। तो अभी घर पे कोई नहीं, तो आपको पूरा घर का टूर मैं दिखाऊंगा। जो घर जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, तो उसका टूर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं कैमरा फ्लिप करता हूँ और आपको टूर का घर का टूर करवाता हूँ। आइए। हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम, आप देख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली ये है मेरा घर। ठीक है, जो घर जिसमें मेरे बहुत सारे मेमोरीज रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा एज अभी 26 है। ठीक है, सो मतलब ये अक्टूबर को मैं 26 होऊंगा। तो ये जो मेरा घर है ना, वो पहले अभी अभी थोड़ा हम लोग ने फर्निशिंग की है, क्योंकि ना लीकेज के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन ये है एक्चुअली हम लोग का घर। ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये मम्मी पापा का है बोल सकते हो। मैंने खुद का कभी लिया नहीं है घर, लेकिन वही बोल सकते कि ये मम्मी पापा का घर है। ठीक है, सो ये है एंट्रेंस, आप देख सकते हो। ये एंट्रेंस है। यहाँ से जब आप अंदर आओगे तब आपको ऐसा हॉल दिखेगा। ठीक है, सो ये है हम लोग का सोफ़ा। इसके नीचे डबल बेड है, मतलब इसको अगर आप ये करोगे तो फिर आप स्लीपिंग हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, 2 in 1 सोफ़ा या डबल बेड सोफ़ा बोल सकते हैं उसको। ठीक है, सो ये है एंट्रेंस। ये जो टीवी है ये भी हम लोग ने रिसेंटली लिया है। तो सबसे पहले इस पे बात करते हैं, ये एरिया पे, ये बॉक्स पे बात करते हैं। तो एक्चुअली रिसेंटली क्या हुआ था, बहुत टाइम हुआ था हम लोग के पास टीवी तो था, लेकिन लीकेज की वजह से ना क्या होता है, जैसे जैसे आपका फ्लैट या आपका बिल्डिंग बहुत जूना होते जाता है। ये जो है जूना, अभी तो 2025 चालू है। ठीक है, अगस्त चालू है। तो लेकिन ये हम लोग फ्लैट में यहाँ पे रहने आए थे 2013 से, 12-13 से, तो बहुत टाइम हो गया। तो इसलिए हम लोग ने पूरा फर्निशिंग वगैरह कराया। ठीक है, तो ये टीवी है जिसमें हम लोग बहुत सारे सीरीज़ वगैरह देखते हैं, क्रिमिनल जस्टिस, ये वो सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, ये डाइनिंग टेबल है। एक्चुअली हम लोग मराठी होने की वजह से हम लोग ज़्यादातर ऊपर नहीं, नीचे ही बैठते हैं। चटाई बिटे टाकून आपण जेवतो ना तसं। ठीक है, ये है सोफ़ा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है हम लोग की बालकनी। अगर आप देखोगे ना तो ये है हमारी बालकनी। ठीक है, ये झूला है, ये आई थिंक मेरे मामा ने गिफ्ट किया था जब आई थिंक कुछ तो इवेंट था, या हाँ भैया की जब शादी थी ना तभी उन्होंने गिफ्ट किया था हम लोग। मतलब ये पार्ट्स में यहाँ पे आके पार्ट से बनाया था हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने गिफ्ट किया था। और ये है हम लोग का टेरेस, जो आप यूट्यूब में मेरे चैनल में देखोगे तो उसका एक सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है मैंने। तो ये है टेरेस हम लोग का। यहाँ पे एक मिरर है कि आप देख सकते हो। यहाँ पे कपड़े पे डाले हुए हैं ना, तो उतना क्लियरली दिखेगा नहीं आपको बालकनी, लेकिन हाँ यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये पूरा टेरेस है हम लोग का। ठीक है, और एक्चुअली लोकेशन भी बहुत सही है। यहाँ पे स्वामी समर्थ का मठ है जो बनने वाला है, कुछ टाइम के बाद बनेगा। यहाँ पे टाकी बनने वाली है। एक्चुअली क्या था ना, जब स्वामी समर्थ का मठ जब नहीं बन रहा था, स्वामी समर्थांचा जेव्हा मठ नव्हता बनत ना, तभी पूरा पूरा फ्री दिख रहा था हम लोग, पूरा सब फ्री दिखता था। लेकिन अभी मंदिर आ गया है तो फिर कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन इट्स ओके, इट्स फाइन। मंदिर पास में ही है तो हम लोग को भगवान, अपन बोलते हैं ना कि भगवान के पास ही घर है, ऐसा ही है। ठीक है, और ये पानी की टाकी है। ये दूसरी ये सेम सोसाइटी है, विंग अलग है। तो ये है हम लोग का टेरेस, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, ये प्लांट्स है हम लोग के। ठीक है, आई थिंक ये मुझे पता भी नहीं किसके प्लांट्स है, लेकिन ये तो अपना ये है हम लोग जो बाल पे लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शिकाकाई वगैरह ऐसा कुछ तो बोलते हैं। ये पुदीना का है। ये वाइट फ्लावर्स जो है ये उसका है। रोज़ का भी एक झाड़ है। और ये अपना ये है, तुलसी है। सो ये है, ये भी तुलसी है, देखोगे। सो ऐसा है, मतलब टेरेस अगर आप देखोगे तो टेरेस बहुत बड़ा है। ठीक है ना, लॉकडाउन के टाइम में मुझे अभी भी याद है कि टेरेस में ना, टेरेस था इसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोग को थोड़ा सा बाहर दिखता था अभी। लेकिन जब
सोचो ना, जो लोग फ्लैट्स हैं उनके पास टेरेस नहीं है, बेचारे बहुत उनको अंदर ही रहना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा टेरेस रहा तो कैसा बाहर अच्छा खुला हवा आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो ये है मेरा घर। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ चीज़ें की है मैंने। पॉन देखा है यहाँ पे बैठ के, मतलब मतलब अपन बोलते हैं ना कि मूवीज़ यहाँ पे बैठ के देखी हैं, और उसके बाद में दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठ के बातचीत की है। बहुत कुछ कुछ यहाँ पे मेमोरीज़ हैं। ठीक है, और ये हम लोग का किचन है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी कुकिंग वगैरह की है मैंने, चाय बनाया है, नाश्ता बनाया है, बहुत कुछ चीज़ें हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये भगवान है, स्वामी समर्थ बाप्पा आहेत आणि बाकी सब लोग देव बाप्पा है, देव देवता सबका फ़ोटोज़ रखा है। यहाँ पे हम लोग प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे मैं तभी आता हूँ जब मेरा कुछ इंटरव्यू रहेगा, या अगर मुझे कुछ चाहिए भगवान से, तभी मैं आता हूँ। ये ऐसे एक्चुअली रोज़ आना चाहिए, लेकिन मैं बस अपने काम के लिए ही आता हूँ, ऐसा है। ठीक है, ये फ्रिज है। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, लेकिन ठीक है आज कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। ये दूध का रखा रहता है, चॉकलेट्स विकलेट्स रहता है तो फिर ख़त्म हो जाता है वो, लेकिन फ़िलहाल तो है नहीं। ठीक है, ऐसा। तो ये है हम लोग का किचन। ठीक है, फिर बाद में थर्ड रूम में आते हैं। ये है मेरा बेडरूम। आपने रिसेंटली बेडरूम के वीडियोस देखे रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना गाइस, कभी कभार कि बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे अपना कंटेंट जो रहता है ना वो बनाने के लिए मिलता नहीं है, क्योंकि ये भी घर पे मैंने बताया नहीं सबको कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि घर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। घर पे बोलते हैं कि शुभम तू कंटेंट मत बना, इससे कुछ होगा नहीं, तू बस अपना पढ़ाई और जॉब पे ध्यान दे। मेरे को जॉब तक लगी नहीं है, अभी लगेगी कुछ दिनों में, इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ, तो पता नहीं, देखते कहाँ लगती है जॉब। लेकिन एटलीस्ट इतना डिसाइडेड है कि मैं अपने वीडियोस हर रोज़ बनाऊंगा। मुझे ये नहीं चाहिए कि आगे जाके पैसा कमाना, ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है। बस मुझे जो मेरी ज़िंदगी है वो आप तक दिखानी है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। व्यूज़ वगैरह आपको पसंद आए तो आप देखिए, नहीं तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, सो ये है हम लोग का बेडरूम। यहाँ पे भी मैं गाइस आपको बोलूँ तो बाप रे बाप, यहाँ पे तो खतरनाक सीन्स हुए हैं। यहाँ पे मैंने बहुत पॉर्न देखा है, मतलब पॉर्न तो ऐसा है कि बेडरूम में देखना ही देखना है। मैं क्यों 10 बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि फन रहता था। अभी तो बहुत कम हो गया, क्योंकि जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये चीज़ें सब बंद हो जाती हैं, लेकिन वही होता है। और यहाँ पे मैंने कुछ मम्मी पापा की डांट भी खाई है। मतलब ये रिलैक्सिंग जोन है। जब भी मैं थक के आता हूँ मैं यहाँ पे आके सो जाता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, मूवीज़ देखता हूँ, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डेस्क हम लोग ने बनाया, यहाँ पे मैं अपना एप्लीकेशंस करता हूँ, कभी कभी यूट्यूब का व्लॉगिंग भी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ऐसा है। ठीक है, ये है मेरा घर। ठीक है, ये सब ये रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप आओगे यहाँ पे, ये एक्चुअली मम्मी पापा का रूम है। ठीक है, यहाँ पे मम्मी हम लोग एक्चुअली कितने जन हैं, मैं हूँ, मेरे भैया है, भाभी है, मम्मी है, पापा है। ठीक है, और भैया के 2 बच्चे हैं। तो ये मम्मी पापा का रूम है, उनके फ़ोटोज़ देख सकते हो। हाँ, ऐसा है। और फिर जैसे जैसे पीछे जाएंगे हम लोग, ये वॉशिंग मशीन है, और ये लास्ट का रूम है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने लीकेज की वजह से चेंज किया है, नहीं तो नॉर्मल जैसा ऐसा था ना ऐसा ही था। लेकिन ये लीकेज की वजह से हम लोगों ने वो शीट्स लगा लिए। शीट्स की वजह से क्या होता है, पानी आपका अंदर आता नहीं है। ये भी यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे क्यों रखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लीकेज का है। इवन जब हम लोगों ने ये लगाया था फिर भी थोड़ा थोड़ा लीकेज आ रहा था, तो इसलिए वो लीकेज की वजह से ना ये यहाँ पे लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये है। और मैं आपको हाँ और एक चीज़ दिखाने वाला था, ये है भैया का कपबोर्ड, जो मैं मतलब मैंने कल अपना कपबोर्ड आप मेरे इसमें देख सकते हो कि रीऑर्गेनाइजिंग में कपबोर्ड। लेकिन ये है भैया का बेस्टेस्ट कपबोर्ड है। इसमें उसके सब शर्ट्स हैं, देखो ये आप देख सकते हो। बहुत मतलब अच्छे अच्छे शर्ट्स हैं उसके पास, क्योंकि उसका पोजीशन भी अच्छा है फार्मा में, वो उसको ट्रैवलिंग बहुत रहता है। ठीक है, तो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने भी होते हैं, और वो दिखने के लिए तो भाई मुझसे बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये देखो आप एलपी के सब शर्ट्स हैं, शर्ट्स नेक्स्ट लेवल के हैं उसके पास। ये देखो, ये देख सकते हो, ये देखो आप पाके मेनू का है, मतलब कपड़े कपड़े मतलब कपड़े हैं। ये देखो आप ये ऐसा कपड़े हैं, बाप कपड़े, ये सब सूट्स है उसके।
टाइम होता तो मैं आपको दिखा देता, लेकिन ये सब सूट्स हैं। देखो आप देख सकते हो, ये टक्सीडो है, ये ग्रे कलर का सूट है, ठीक है। ये भी रेमंड का सूट है, इसके पीछे भी सूट, इसके अंदर एक नहीं 2-3 सूट्स रखे हुए हैं, ठीक है। और उसका टाई कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे उसके शर्ट्स है, सब फॉर्मल शर्ट्स, ठीक है, जो वो पहनता है। ये यहाँ पे सूट्स हैं, जब मीटिंग्स के लिए जाता है तब वो जाता है। ये ड्रॉवर है उसका, जिसमें उसके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। ये क्या है, ये आयुर्वेदिक शैम्पू या स्किन केयर का कुछ तो है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो उसके सब, ये इसका वॉच है टॉमी हिलफाइगर का, शायद से वो पहन के नहीं गया है। हाँ, ये उसका एक्सपेंसिव वॉच टॉमी हिलफाइगर का, आई थिंक 9-10 हज़ार का वॉच है उसका। तो उसका सैलरी भी अच्छा है, वो बहुत बड़े पोजीशन पे है। तो वो सब आई थिंक उस लेवल पे जाके आपको अच्छा दिखना ही पड़ता है। नहीं तो वो है नॉर्मल ही, सब एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ पोजीशन में सब लोग वैसा रहना पड़ता है आपको। तो ये है उसका कबर्ड, ठीक है, आप देख सकते हो। ये भी है, ये मेरे को दिखाया है। और ये है उसके फॉर्मल पैंट्स, ये जीन्स है, ये सब प्रकार की जीन्स है उसके। इसके ऊपर एक अलग ब्लॉगिंग करना चाहिए, मैं करूँगा। ये सब अलग अलग प्रकार की जीन्स है, ठीक है। ये क्या अंडर पैंट बोल सकते हैं हम लोग उसको। ये है बुक्स जो वो पढ़ता है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये छावा है, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज के ऊपर का है, उनका है। संताजींच्या वरती पण एक बुक आहे, ठीक है। वो लेखक शायद शेखर पाटिल IPS ने उन्होंने लिखी है। सो मतलब हाँ, मतलब अच्छा है, मतलब बुक पढ़े तो नहीं है मैंने कभी, लेकिन ऑफकोर्स अच्छे रहेंगे। और यहाँ पे भी उसके शर्ट्स है कुछ। तो आप देख सकते हो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड और सब ब्रांडेड कपड़े, सब चीज़ों से लोडेड उसका कबर्ड है। ये भाभी का है, ठीक है, कबर्ड आप देख सकते हो, ये उनका है, ठीक है। तो ये भी बहुत सही है, अच्छे से रखा हुआ है, प्रॉपर तरीके से का सब कुछ। सो ऐसा है। और यहाँ पे हम लोग का वॉशरूम है, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब ये जो है वो बैक वॉशरूम में ये इंग्लिश टॉयलेट है, ठीक है। दिस इज़ इंग्लिश टॉयलेट, ये इंग्लिश टॉयलेट का है, ठीक है। लेकिन हम लोग ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते। मैं जाता हूँ वॉशरूम के लिए यहाँ पे, ज़्यादातर सब लोग इंडियन में ही जाते हैं, ठीक है। सो ये है इंडियन अपना, ठीक। आप देख सकते हो ये इंडियन है। और ये है अपना नहाने का बाथरूम, जहाँ पे मेडेमिक सोप से मैं नहाता हूँ। ये सब मतलब सब है, सब कुछ बोलो। तो गाइज़ ये है मेरा घर, जहाँ पे सब चीज़ें अच्छे से वेल मैनेड रखी हैं, अच्छे से रखी हैं। आइए आप कुछ बात करते हैं और इसके बारे में, आइए गाइज़। तो आई थिंक आपको दिख रहा होगा सब चीज़ें, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने बीच में ही रोक दिया, ठीक है, वीडियो के बीच में मैं क्यों रुका। तो उसका रीज़न ये था कि मुझे कुछ घर के बारे में आपको बताना था। कि मैं सोच रहा था कि मैं सब आपको घर अपना दिखाऊं, बीच में कुछ स्टोरीज़ बताऊं जिससे आपको लगे कि हाँ, घर तो देख रहा है, दिखा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बिहाइंड द सीन उसका स्टोरी क्या है, मैं क्यों बता रहा हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या इतना घर 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 कर रहा है, सब लोग घर पे रहते हैं क्या, सब लोग क्या, कोई जो हम लोग बोल सकते थोड़े रास्ते पे थोड़े रहते, सब लोग घर पे ही रहते हैं, ये क्या इतना ये कर रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार है घर से। तो घर से प्यार इसी वजह से है। ऐसा नहीं है कि घर बहुत सुंदर है इसलिए प्यार है, लेकिन घर में बहुत टाइम से रहना एक अलग ही प्रेम दिखाता है घर के बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैंने सबसे ज़्यादा अपना लाइफ का टाइम मैंने घर पे ही स्पेंड किया, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंने घर पे ही लाइफ का टाइम स्पेंड किया। मुझे ज़्यादा बाहर घूमने में, नेचर एक्सप्लोर करने में नो डाउट पसंद तो है, लेकिन मैं कभी ज़्यादा घूमा नहीं हूँ बाहर। मैं जब भी टाइम मिलता था, फ्री टाइम होता था, मैं घर पे ही रहता था। ये जो कंफर्ट ज़ोन है वो कंफर्ट ज़ोन में ही रहता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था घर पे रुक के, और बहुत यादें ताज़ा होती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश करूँगा। मैं मेरी लाइफ के बारे में ना पूरा आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊँगा। मे बी आज बोलूँ या कल बोलूँ पता नहीं, लेकिन उसके बारे में सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मैं शॉर्ट में फट 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 टॉपिक मूव करके आगे चले जाता हूँ।
9-10 स्टैंडर्ड्स में मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत शाय था, मैं ज़्यादा मतलब स्कूल्स में जाता था, लेकिन हम लोग बोलते हैं ना कि सोसाइटी में और घर में मैं बस इधर ही रहता, मैं ज़्यादा कभी बाहर जाता नहीं था। तो एक लोनर इंसान को उसका घर बहुत प्यारा होता है, तो मुझे पहले से ही मेरा घर बहुत प्यारा था। 11-12 स्टैंडर्ड में एक्चुअली हुआ ऐसा कि 10th स्टैंडर्ड में मैं फ़ेल हो गया एक कारण की वजह से, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा लोनली हो गया था कि मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाई से हट गया था। ठीक है, बल्कि मैं अच्छा स्टूडेंट था एकेडमिक्स में, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा रह गया था। तो ठीक है, वो भी तभी अच्छा हुआ कि मेरा 1 साल गैप नहीं गया, क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे हमारे। तो उन्होंने ऐसा रूल दिया था एजुकेशन मिनिस्टर को कि आप ऐसा कुछ तो करो कि एग्ज़ाम जो है, जो 1 साल के बाद गैप लगता था ना, तो वो 2-3 महीने में दे करके बच्चा, तो मैं देता था और फिर मैं पास हो जाता था। तो 11th-12th में भी मैं कॉलेज में गया नहीं, मैं घर पे ही रहा। घर पे रहा मतलब मेरी कुछ चीज़ें थी जो हर बच्चों से अलग होती थी। मैं घर पे बैठता था तो मैं घर पे गाने सुनता था। एक्चुअली मुझे अभी भी याद है, पापा को सोनी का उस टाइम पे हम लोग के टाइम में सोनी का फ़ोन मिलता था। सोनी के फ़ोन के साथ एक हेडसेट, वाइट कलर का हेडसेट मिलता था, ऐसा गोल वाला, ठीक है? और हेडसेट ऐसा वाइट कलर का मिलता था। तो मैं जभी भी कॉलेज से आता था, मैं वो हेडसेट सुन के गाने सुनता था और अपने उस गानों को अपने इसमें इमेजिन करता था। मुझे कुछ मतलब कुछ कॉलेज की क्रश थी मेरी, ठीक है? जो मुझे 2-3 क्लासेस में मैं जब जाता था, तब आई थिंक उसका नाम आई डोंट नो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, कोमल करके नाम है उसका, वो मुझे बहुत पसंद थी। तो लेकिन कभी मैं उससे बातचीत नहीं कर पाया, कभी उससे को ये नहीं, मतलब बात ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं सब घर पे आके इमेजिन करता था कि हम लोग जा रहे हैं, हम लोग इधर बैठे हैं, हम लोग उधर बैठे हैं। तो मतलब सब घर पे बैठ के इमेजिनेशन करता था, गाने जब सुनता था तब उसी के बारे में सुनता था। वो अपन बोलते हैं ना कि वन साइडेड लव की भी अलग ही स्टोरी रहती है, तो वैसा होता था। तो मतलब वैसा इसलिए मैं घर पे आके बैठता था, सब सोचता था उसके बारे में। घर पे रहने की वजह से मैं मेरी हाथ की चाय, मैं अपना फ्री टाइम कैसे गुजारता था, अच्छे से मेरे हाथ की चाय बनाता था मैं, ब्रेड और पाव और बटर को लगा के, अच्छी सी सीरियल वगैरह, उस टाइम मराठी सीरियल बहुत आती थी, तो वो मैं देखते टीवी पे देखता रहता था। और नहाने में, जैसे मैं अगर आप मेरे आगे वीडियोस में देखोगे, मुझे नहाने में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है? मैं बहुत अच्छी तरीके से नहाता हूँ। लोग बोलेंगे ये अच्छी तरीके से नहाने का क्या होता है, लेकिन मैं बहुत आनंद से नहाता हूँ। ब्रश भी अच्छे से करता हूँ। मेरा जो घर पे रह के मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। सो इसलिए ये घर मेरे लिए उतना प्यारा था, है और रहेगा। ठीक है, तो इसलिए एक काम करते हैं, अभी एक एक चीज़ पे डिटेलिंग कुछ बात करते हैं, जिससे आपको समझे कि उसके उसकी बिहाइंड की स्टोरीज क्या है। ठीक है, तो अब मैं फ्लिप करता हूँ कैमरा, फिर हम लोग देखते हैं। तो गाइस, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग अपन करेंगे और मैं बताऊँगा आपको क्या क्या होता है। तो ये जो लाइट्स हैं ऊपर के, ये लाइट्स हम लोग तभी लगाते हैं जब कोई सो रहा होगा। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ज़ीरो लाइट लगा के सोते हैं कुछ लोग, तो हम लोग का भी वैसे ही रहता है ये। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, रात को जब डिम लाइट्स होते हैं ना, तो एकदम अंधेरा से भी अच्छा नहीं लगता, तो डर जाते हैं। तो आई थिंक ये डिम लाइट्स हैं, हाँ, ये डिम लाइट्स हम लोग लगा के सोते हैं। या और एक भी है शायद से, हाँ, ये प्रॉपर 2 डिम लाइट्स हैं यहाँ पे लगा के। यूजुअली मैं ये लगा के ही सोता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा है। ये है हम लोग का टीवी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत अलग अलग सीरीज़ वगैरह देखे हैं हम लोगों ने इसमें, ठीक है? बहुत चीज़ें देखते हैं, जब भी थक हार के आते हैं इसी में सीरीज़ वगैरह देखते हैं, ठीक है? ये है मेरा किचन, ठीक है? किचन में मैंने शायद से अंदर आपको दिखाया नहीं, ठीक है? यहाँ पे सब चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है? इसमें बड़ी सौंफ रहता है रखा हुआ, लेकिन ये बड़ी सौंफ जो है वो ख़त्म हो गया है। भाभी को बहुत शौक है सौंफ खाने का, तो वो पूरा ख़त्म कर दी थी। यहाँ पे सब, यहाँ पे कभी कभी मिठाइयाँ भी रहती हैं। अभी इसमें सब तो कुछ खाली है, लेकिन इसमें मिठाइयाँ रहती हैं, जैसे पेड़ा, बर्फ़ी, कुछ भी होता है। कभी कभी इसमें चिवड़ा विवड़ा रहता है, वो सब चीज़ें रहते हैं। ये है अपनों का मिक्सर, मिक्सर में बहुत कुछ चीज़ें ग्राइंड वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो यही है। तो और ये है हम लोग का एक छोटा सा फ़ैन, कि गर्मियों में क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, या कभी भी अगर ज़्यादा अपन बोलते हैं ना कि किचन में गर्मी हो गई अगर गैस से, फ्लेम से, तो ये हम लोग
ये जलाते हैं हम, सॉरी ये ऑन करते हैं, प्लग इसका यहीं पे है, यहाँ पे इसको रख के और फिर यहाँ तक आ जाता है उसका ये, ठीक है। तो यहाँ ये है किचन, इसमें मैंने बहुत से रेसिपीज़ बनाई है। मैं मैगी बनाना जानता हूँ, मैं हर एक रेसिपी का अलग अलग वीडियो, अरे आगे तो बहुत बहुत वीडियोस आपको दिखाने के हैं, ठीक है। मेरी लाइफ की स्टोरी है जो आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत अलग अलग स्टोरीज़ हैं, हम लोग बाहर भी जाके शूट करने वाले हैं, बहुत कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अगर इसकी बात करें, अभी हर एक पर्टिकुलर चीज़ों की बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे मैंने चाय भी बनाया है, मैं अच्छे से चाय बनाना जानता हूँ। उसके बाद मैं मैगी में भी अच्छा बनाना जानता हूँ, चाय मैगी। उसके बाद में पॉपकॉर्न, जो एक्टू के पॉपकॉर्न्स रहते हैं, पीपो करके एक नया ब्रांड आया है, उसके पॉपकॉर्न्स रहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। नाश्ते में यूजुअली पाव रहता है, चाय और फिर बटर पाव, बटर यहाँ पे रहता है, बटर और पाव हम लोग खाते हैं यूजुअली। चाय चपाती मराठी का अपन बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक ब्रेकफास्ट है, चाय चपाती, ये चपाती वो चपाती। तो पोहा, उपमा, चाय चपाती, गुलाब जामुन, उसके बाद में जितने भी घर के मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सब टेस्टी चीज़ें यहीं पे बनते हैं, ठीक है, यहीं पे बनते हैं। तीन एक्चुअली पहले जब था, पहले हम लोग के पास बस 2 ही गैस का ये था, अभी 3 गैस का आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अच्छे से कुक करके खाते हैं, ठीक है। ये यूटेंसिल्स है, यहाँ पे धो के हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं जब तक सूख जाएगा, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, ये ऐसे अलग अलग ये है जहाँ पे हम लोग ने, यहाँ पे गुलाब जामुन खाने के लिए, आइसक्रीम्स खाने के लिए है, और ये सॉसर है, चाय जल्दी पीनी है आपको तो ये यहाँ पे है। यहाँ पे डिश है जिसमें ग्रेवी की सब्ज़ी आप खा सकते हो। यहाँ पे ग्लासेस हैं, यूजुअली मैं, ये मेरा फेवरेट ग्लास है, पीने के लिए नहीं लेकिन नॉर्मल पानी के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़े बड़े डिश हैं, डिश के अंदर चपाती हम लोग खाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे किचन में, यहाँ पे स्पाइसेस है भाई, बहुत सारे स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स रखे गए हैं। यहाँ पे ग्लूकॉन डी का पाउडर है, ये अगर आप देखोगे तो ये चने वगैरह हैं, ठीक है। ये मीट है, पहले वाइट कलर का नमक आता था, अभी तो ये भी इस तरीके का भी नमक आने लग गया है, लेकिन ये एक्चुअली टेस्टी रहता है और बहुत ज़्यादा सॉल्टियर रहता है। यहाँ पे ये भी यही है, पॉपकॉर्न बनाने के लिए है। तो ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं, और यहाँ पे सब पैन वगैरह रखे हैं। यहाँ पे सब मसाले हैं, इसमें सब मसाले रखें, धनिया, हल्दी, मिर्च, ये अपना मेन चपाती गूंदने का, और ये एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखा हुआ है, इसमें सब पैन है, पैन ढकने के लिए ये सब। देखो ये अलग अलग पैन है, इसको इसके अंदर रखा हुआ है, ये अलग अलग टाइप की पैन्स हैं, ठीक है। और इसमें सब बड़े बड़े कढ़ाइयाँ हैं, ये ब्लैक कढ़ाई है, इसमें कुछ ढोकला बनाना है तो ढोकला के लिए ये कढ़ाई है। ये दूध अगर कहीं लेके जाना है तो ये दूध है, ये सब चीज़ें इसमें रखी हुई है। ये लिड है ऊपर का, कवर अप करने के लिए लिड है वैसा। तो ये सब किचन के सेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसमें गैस का अपना सिलेंडर जो यूजुअल सबके घर पे ही होता है, सॉरी मैंने लाइट ऑन नहीं किया ना तो दिखेगा नहीं आपको, ये यूजुअली आपका गैस का सिलेंडर है जहाँ पे हम लोग गैस का सिलेंडर रखते हैं, ठीक है। और ये मिक्सर का है, मिक्सर का कुछ चीज़ें हैं वो यहीं पे रखी है, लेकिन ये ओवरऑल गैस का सिलेंडर है, ठीक है। और ये आप देखोगे तो थोड़ा सा ये भी है, क्योंकि क्या होता है ना, सिलेंडर जहाँ पे होता है ना वहाँ पे, और सिंक में, यहाँ पे हम लोग का सिंक है, ठीक है, ये सिंक है। तो सिंक में भी नीचे ये डिटर्जेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, ठीक है। ये किचन का डायरेक्टली सिंक है, ये देखो आप देख सकते हो, ये पूरा सिंक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा ये क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसमें हवा जो है वो पास होनी चाहिए, एकदम बंद हो जाएगा तो फिर वो उसका स्मेल आता है, इसलिए ये जो कंपार्टमेंट रहता है, ये कंपार्टमेंट से थोड़ा सा हवा वगैरह जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सब बर्तन रखे हुए हैं, आप देख सकते हो, ये बिस्किट्स वगैरह रखे हैं यहाँ पे, पार्ले चाय बिस्किट्स कॉम्बिनेशन, बोनवीटा। कभी बोनवीटा तब काम आता है जब घर पे समझो रात को उतना खाया है नहीं हम लोगों ने, और मिडनाइट भूख लगी तो बोनवीटा और दूध अभी भी मैं पीता हूँ। हम लोग बचपन में बहुत पीते थे बोनवीटा, बूस्ट वगैरह, गिफ्ट्स मिलते थे उसके साथ, इसलिए हम लोग लेते थे। लेकिन अभी भी कभी कभी याद आती है, अगर रात को भूख लगी, मिडनाइट क्रेविंग हुआ, तो हम लोग बोनवीटा ऐसा भी खाते हैं या दूध के साथ बोनवीटा पीते हैं, ठीक है। ये सब अलग अलग अपन बोलते हैं ना कि धान्य वगैरह, बीन्स वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें रखी हुई है, ठीक है।
ये भी है, इसमें भी देखो आप सब देख सकते हो, ये अलग अलग खाने का सब चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि इसको प्रोटीन्स, दाल वगैरह वो सब रखे। ये रवा है, ये ओवन है जो कि चलता नहीं है, बस रखा हुआ है, लेकिन बहुत जूना है, इसलिए देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन का रखा हुआ है। गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मम्मी बहुत अच्छे से बनाती है गिट्स का, तो ये बहुत दिन से रखा हुआ है, लेकिन ये इन यूज़ है ही नहीं। पिज़्ज़ा वगैरह भी जब लोग बनाते हैं तब ज़्यादा उसका यूज़ होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी फ़ोन चार्ज करते हैं हम लोग, और यहाँ पे तो भगवान का है ही, दिखाया मैंने आपको। ठीक है, इसको शॉर्ट रखते हैं, एकदम भी ज़्यादा दिखेंगे तो आप पक जाओगे, इसलिए फटाफट फटाफट करते हैं इसको। जैसे मैंने आपको बताया, ये बेडरूम है मेरा, ये मेरा लैपटॉप है जिसमें बहुत सी चीज़ें। अब देखो, मैं जो आगे की वीडियोस डालने वाला हूँ ना, जो भी मेरे आगे के वीडियोस आपको दिखेंगे, इसमें मेरे सब मेमोरी, सब फोटोज, सब चीज़ें, उसका एक अलग सी वीडियो रहेगा। ठीक है, आई थिंक दिवाली में कोई रहेगा नहीं, दिवाली में सब लोग गांव चले जाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे रुक के आपको वीडियोस अच्छे वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा जो लैपटॉप है, इसमें सब मेरे डिप्लोमा की मेमोरीज, सब दोस्तों के फ़ोटोज़, वीडियोज़, डिग्री के दोस्तों के फ़ोटोज़, वीडियोज़, अभी मास्टर्स में जब मैं था तब मेरी अभी मैं सब चीज़ें बोल नहीं सकता, लेकिन जो मुझे एक लड़की पसंद आती थी, उसके साथ हम लोग जाते थे, घूमते थे। ठीक है, उसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें सब कुछ है, मैं आपको एक दिन सब कुछ दिखाऊंगा, सब यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, यहाँ और ये ड्रॉवर है, ये ड्रॉवर में एक्चुअली सब दवाइयाँ रखी हैं। एक्चुअली हम लोग के इसमें मेरी भाभी, मेरे भैया और मैं, हम लोग सब लोग फार्मासिस्ट हैं। हम लोग का फार्मेसी में मेरा तो मास्टर्स हुआ है, भैया का भी एमबीए हुआ है, भाभी का भी बैचलर्स हुआ है। हम लोग को फार्मेसी का बहुत ज़्यादा नॉलेज, तो इसलिए ये दवाइयों का अलग सेक्शन है। मतलब अभी अपन बोलते हैं ना कि फार्मेसी जिसका हुआ है उसके घर पे मेडिसिन नहीं रहेंगे तो क्या रहेंगी। तो ये सब ऐसे मेडिकेशंस है, सर्दी, खांसी, ये तो आधे से ज़्यादा तो कफ सिरप ही है। ठीक है, बेबीज़ के भी कुछ ये है, भैया के जो 2 बच्चे हैं उनके लिए भी अलग अलग से हर टाइप का सिरप, हर इम्पोर्टेंट सिरप, हर इम्पोर्टेंट कफ सिरप आपको यहाँ पे मिलेगा, हर इम्पोर्टेंट दवाई आपको यहाँ पे मिलेगी, सब इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं अपना बैठता हूँ, कभी कभार वो लॉगिंग भी शूट करता हूँ, मैं यहाँ पे कैमरा रखता हूँ, फिर लॉग शूट करता हूँ, ये सब रहता है इसमें। ठीक है, ये मेरा काम का है, यहाँ पे मैं सब एप्लीकेशंस करता हूँ। ये मेरे भाई का लैपटॉप है। अभी जब जॉब मुझे लगेगा तब मैं धीरे धीरे नया अपने पैसे से नया लैपटॉप, नई चीज़ें, नया कैमरा भी लूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी से सब चीज़ें दिखा पाऊँ। ठीक है, तो ये, और ये है मेरी मम्मी का कबर्ड। ठीक है, पीछे मैंने भैया का कबर्ड आपको दिखाया, ये मम्मी का कबर्ड है मेरे, तो इसमें सब साड़ियाँ वीड़ियाँ रखी हुई है। ठीक है, इसमें ना एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें हैं। अभी देखो, ये पर्स है, इसमें ना बहुत बार मम्मी पैसे रखती थी, मैं बहुत टाइम में लेता था पैसे इसमें से, लेकिन अभी जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हम लोग चोरी वीरी करते नहीं, लेकिन कभी कभी दिखते थे ना पैसे इसमें से, तो मैं ले लेता था। देखो यहाँ पे, हाँ, तो मम्मी यहाँ पे रखती थी, कभी कभी लॉकर में भी रखती थी, चाबी भी मेरे पास होती थी, मैं ओपन करके धड़ाधड़ लेता था सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे भी रहता है, तो ये सब साड़ियाँ वगैरह है, यहाँ पे भी साड़ियाँ मम्मी ने ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करके रखा है। ये जो है बाकी का बॉटल्स वगैरह सब रखे हुए हैं यहाँ पे, तो ऐसा सीन है। और यहाँ पे भी ड्रेसेस वगैरह हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये मेरा कबर्ड था, सबसे पहले ये मेरा कबर्ड था, लेकिन अभी हुआ ऐसा कि भैया के 2 बच्चे हैं, एक वेद और अनवी, तो उनके ड्रेसेस सब इसमें आ गए हैं अभी, तो उनका कंपार्टमेंट ये हो गया है अभी। ठीक है, यहाँ पे भी वैसलीन का सब चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे वही मेकअप का सामान वगैरह रहता है, लड़के तो मेकअप करते हैं नहीं, लेकिन देखा, ये है पापा, ये जो कबर्ड है वो पापा का कबर्ड है, पापा के कपड़े, नए नए ड्रेसेस वो यहाँ पे रखते हैं। ये सब उनके इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, दवाइयाँ हैं, पापा को डायबिटीज़ है, तो इसलिए उनके दवाइयाँ वगैरह, ORS वगैरह जब भी लगता है, ये भी उनका दवाइयों का ही बॉक्स है, हम देखोगे तो। ठीक है, तो ये सब उनके काम के ये है। ये पापा का ये है, थिंक पापा वाइस प्रिंसिपल थे बिरला कॉलेज कल्याण में, तभी उनको अपन बोलते हैं ना कि जब उनको फेलिसिटेशन किया था तब उनको ये साइटेशन दिया गया था। ठीक है,
तो उनको ये अवार्ड मिला था। उनका सर्विस जो था 34 ईयर्स का था, टीचिंग का सर्विस, और 5 से 6 साल वो वाइस प्रिंसिपल भी थे। तो ये सब उनका ये। तो ये है पापा का कबर्ड, ये है बीच में अन्नू वेद सब बच्चों का कबर्ड, ये पूरा नीचे। हाँ, ये भी उनका ही है। यहाँ पे उनके सब नए नए कपड़े रखे हुए हैं इस थैली के अंदर। और ये है मम्मी का कबर्ड। और यहाँ पे भी है, नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब खिलौना विलौना सब रखा है, सब खिलौना विलौना। और ये खुलता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब अपन बोलते हैं ना कि स्टेशनरी के जितने भी सामान हैं, सब स्टेशनरी का सामान वगैरह यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, सब एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे रखी गई। यहाँ पे सब टेक्निकल चीज़ें हैं। ये भी एक है, ये एक्चुअली यहाँ के अंदर होता है, लेकिन क्या है ना कि वहाँ पे मुझे पैर रखना होता है, इसलिए मैं वहाँ पे रखता नहीं हूँ कभी कभार। लेकिन यहाँ पे सब चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जो हार्डवेयर की चीज़ें रहती है ना, कि कब कुछ सेटिंग वेटिंग करना रहा या कुछ रिपेयरिंग करना रहा, तो हार्डवेयर की चीज़ें यहीं पे रहती हैं। और ये एक है मेरा कबर्ड, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ये मेरा कबर्ड। ये हम लोग ने अरेंज किया था कबर्ड, फिर भी थोड़ा सा गंदा हो गया है। ये मेरा कबर्ड, ठीक है, सब चीज़ें इसमें मेरी रखी हुई हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सो सब है यार इसमें, सब कुछ चीज़ें हैं, सब यादें की चीज़ें यहाँ पे रखी। और ये भी मम्मी का ही है कबर्ड। मम्मी के 3 से 4 कबर्ड्स हैं, इसमें सब साड़ियाँ वीडियाँ रखी हुई हैं, सब ड्रेसेस हैं। आई थिंक इसमें बुक्स वगैरह कुछ रखी हुई। सो ऐसा सब चीज़ें हैं। तो वही ये हो गया रूम के बारे में। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इसको अगर आप ये करोगे तो इसमें सब गद्दी विद्दी रखा हुआ है। एक्चुअली मैं ऊपर सोता बहुत कम हूँ, क्योंकि मम्मी पापा अभी सब लोग बाहर गए हैं। ठीक है, मम्मी पापा इन लोग सब लोग इधर गए हैं, प्रयागराज वगैरह घूमने गए हैं, इसलिए मुझे अभी फ्रीडम है कि मैं वीडियोस बना सकता हूँ। भाभी भी बाहर गई हैं, तो अभी मेरे को फ्रीडम है। तो मैं यूजुअली गद्दी पे ही नीचे सोता हूँ, क्योंकि इधर मम्मी पापा सोते हैं, पीछे के रूम में भैया भाभी सोते हैं, मेरे को जगह रहती नहीं, तो मैं गद्दी पे ही सोता हूँ। ये गद्दी नीचे डाल के, ये सब के लिए मैट्रेस वगैरह सब रहता है, वो लोग इस पर सोते हैं। ये लालबाग का राजा का है, अभी गणपति आने वाला है, गणपति के भी व्लॉग्स दिखाऊंगा। ये सिलाई का मशीन है, इसको अगर ओपन करोगे, ये सिलाई का मशीन है। यहाँ पे हम लोग कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं ऐसा। ये एक कॉमन विंडो है जहाँ पे हम लोग डस्टबिन वगैरह रखते हैं। ठीक है, अभी बंद है क्योंकि मच्छर विच्छर आते हैं ना इसमें से। डस्टबिन अभी यहाँ पे रखा है क्योंकि ये इन यूज़ है। रात को जब नहीं लगता तो हम लोग इसको यहाँ पे, जब है ना जगह, यहाँ पे रखते हैं। ये वॉशिंग मशीन है, ये भैया का रूम है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें भी अगर आप देखोगे तो नीचे जो है, नीचे भी सब बुक्स किताबें कुछ सामान ये रखा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये इसके नीचे भी बहुत सी सामानें हैं रखे हैं। ये ऊपर भी अगर आप देखोगे तो ऊपर भी सब लगेज बैग्स वगैरह से। और यहाँ पे इन्वर्टर है, अपना इन्वर्टर रखा हुआ है। सो ये सब चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे नीचे वॉशरूम, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। कभी कभार वॉशरूम में जाना रहेगा तो वो गलत काम के लिए नहीं, लेकिन नॉर्मली भी। तो ये ये है ओवरऑल मेरे घर का टूर। ये वॉशिंग हाथ भी धोने के लिए है, ये देखने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये अपना हल्क, छोटू हल्क। हाँ, और ये दिखाना भूल गया आपको, यहाँ पे सब हम लोग ये रखते हैं। एक्चुअली 2 है ऐसे, एक बाहर है और एक यहाँ पे। ये सब फुटवेयर है जहाँ पे हम लोग सब जूते वीते चप्पल वेप्पल रखते हैं, सब रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। यहाँ पे भी कभी कभार मैं बैठता हूँ, कुछ फॉर्म भरना है यहाँ पे भरता हूँ, कुछ काम रहा तो मैं यहीं पे करता हूँ। सो ऐसा सब कुछ चीज़ें हैं। तो आइए और बात करते हैं। तो गाइज़, आप आई होप आपको जो मेरा घर है वो पसंद आया होगा। ठीक है, सब थोड़ा आई थिंक मैं फास्ट गया इस टाइम पे, नहीं तो थोड़ा स्लो जाना चाहिए था। आई डोंट नो कैसे जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ओवरऑल जितना भी था घर में, जितना भी दिखाना चाहिए था, वो मैंने सब आपको दिखाया है। ठीक है, और आप टेंशन मत लीजिए, इसके बाद आपको बहुत आगे वीडियोस आने वाले हैं। हम लोग बाहर भी शूट करने वाले हैं। ठीक है, बहुत कंटेंट बाहर भी शूट करेंगे, बहुत कंटेंट अंदर भी शूट करेंगे। ठीक है, मेरे हर एक लाइफ की स्टोरीज है, इवन कॉलेजेस में भी जाके हम लोग शूट करने वाले हैं। आगे बहुत बड़ा प्लान है शूट करने का। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी फ़िलहाल
गाइज़ मुझे पता है कि कैमरा का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही अपना जो मैं फ़ोन बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ उसी पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं जॉब, अभी मेरे को जॉब लगेगी, तब मैं सेविंग से एक अच्छा फ़ोन खरीदूँगा और एक अच्छा कैमरा भी खरीदूँगा, अच्छे से एडिटिंग करूँगा, सब सीख के सब अच्छे से करके अच्छे, जितना अच्छा क्वालिटी आपको दे सकूँ उतना दूँगा, ठीक है, कि आप मेरी स्टोरी जान सको और मेरी लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सको, ठीक है ना। तो आई थिंक इसको हम लोग को यहाँ पे रोकना चाहिए, आई थिंक इसको यहाँ पे एंड करना चाहिए। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि क्या होता है ना गाइज़, मैं आपसे इतना दिल से कनेक्ट क्यों हो पाता हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं इतना, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी मैंने इतना कभी बात किया होगा, कभी मैंने इतनी बात नहीं किया। आई थिंक मैं किसी चीज़ में ग्रेट नहीं था, मैं पढ़ाई में भी इतना होशियार नहीं था, कैसे वैसे करके मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना। लेकिन हाँ, मुझे एक हमेशा से था कि मैं मेरी जो ज़िंदगी है वो मैं आपको दिखाऊं, जो मैं फील कर, जो मैं सब किस नज़रिए को, नज़रिए से मैं दुनिया को देखता हूँ, वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा, मैं फोर्स नहीं करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों को भी बता सकते हो कि मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, तो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये आपके ऊपर है। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो कोई इशू नहीं, आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो, लेकिन मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए और मुझे प्यार दीजिए, मुझे कमेंट्स करके बस बताइए कि जो मैंने अभी अपना वीडियो स्टार्ट किया है, ठीक है, वो मेरा कैसा जा रहा है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आप कमेंट पे डालते हो तो मैं उस तरीके से इम्प्रूवमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आई होप ये जो होम टूर का वीडियो था वो आपके लिए बेनिफिशियल था, आपको पसंद आया, ठीक है। आई होप जितना मैंने दिखाने का था मैंने आपको दिखा दिया है, और अभी मैं इसको अपने चैनल पे डालूंगा तो आप देख लेना कैसा ये वीडियो है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया तो देखिए, लाइक कीजिए, ओके। और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय गाइस, ध्यान रखिए आपका।